करते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें केवल क्या होगा, जो CHO ग्रुप होगा वो डायरेक्ट इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें तो कोई कार्बन कार्बन क्लीवेज नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। यानी जब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे एज एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसमें केवल CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सिंपली सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे एज एल्डिहाइड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा इसमें, क्योंकि CHO से क्या होगा, COH में जो कन्वर्जन होगा उसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटेगा। उसमें हम केवल क्या कह सकते हैं कि जो COH ये CHO ग्रुप है, इससे क्या बनेगा, COOH ये ग्रुप बनेगा। तो इसमें केवल सिंपली क्या होगा, कार्बन और H का बॉन्ड टूटेगा और OH ग्रुप आ जाएगा इसमें सिंपली। तो इसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। तो ये क्या होता है, ईजिली या नॉर्मल कंडीशन में ही हो जाता है, और उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो सकता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। यानी जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन है वो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, किसी को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। HNO3 को यूज़ करेंगे तो भी क्या होगा, RCHO COH में कन्वर्ट हो जाएगा। KMNO4 या K2Cr2O7 को करेंगे, लेकिन ये हमें कैसे लेने पड़ेंगे, डाइल्यूट लेने पड़ेंगे हमें। तो डाइल्यूट से ही काम हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही काम हो जाएगा। ऐसे टोलेंस और फेलिंग ये भी दोनों क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं। टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों ही क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और क्या होंगे, एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो और जो फेलिंग टेस्ट है और फेलिंग सॉल्यूशन है और टोलेंस रिएजेंट है, इनको हम क्या यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। क्योंकि जो कीटोन्स हैं, अगर हम बात करें कीटोन्स क्या होते हैं, कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन ये कैसे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन क्या किस चीज़ में यूज़ होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश में यूज़ होंगे। यानी अगर हमें एक कंपाउंड, एक टेस्ट ट्यूब में कोई कंपाउंड दिया हुआ है और हमें पूछा है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो हम उसमें सिंपली क्या करेंगे, फेलिंग रिएजेंट या टोलेंस रिएजेंट डाल के देख लेंगे। अगर ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होगा, तो वो एल्डिहाइड होगा, अगर ऑक्सीडाइज नहीं होता तो क्या होगा, कीटोन होगा। तो पहले बात करते हैं किसकी, टोलेंस टेस्ट की। किसकी, टोलेंस टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, पहले बात करते हैं टोलेंस रिएजेंट क्या होता है। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, हम AgNO3 का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको किसके साथ मिलाते हैं, अमोनिया के साथ। AgNO3 में कौन सा आयन होगा, Ag+ आयन होगा, और जब इसको अमोनिया के साथ मिलाएंगे तो ये क्या होगा, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो अपने डी ब्लॉक में पड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा हमारा, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, यानी ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। इसमें भी क्या है, सिंपली Ag+ आयन है और NH3 क्या है, लिगेंड है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसकी किसी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं, टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्डिहाइड से कराते हैं, तो इसमें सिंपली क्या होता है, जो Ag+ आयन होता है, Ag+ आयन जो होता है रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो Ag में डिपॉजिट हो जाता है, यानी सिल्वर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। जो डिसोल्व Ag+ आयन है AgNO3 का, या इस कॉम्प्लेक्स आयन का जो Ag+ आयन है, वो क्या होगा, Ag की फॉर्म में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। यानी अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट से कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। रिएक्शन क्या होगी, RCHO + 2 AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव + 3 OH निगेटिव, यानी एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन होगी, एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन आपके टेस्ट में भी है, प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। टोलेंस टेस्ट और फीलिंग टेस्ट आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। तो वहाँ पे हमें ये एक अंडरस्टूड होता है, टोलेंस रिएजेंट हम जब भी यूज़ करेंगे, जब भी हम टोलेंस रिएजेंट को यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल में, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसमें अपने आप ही ये अंडरस्टूड होता है कि 1 या 2 ड्रॉप हम किसकी मिलाएंगे, बेस की मिला देंगे, NaOH की। तो ये फिक्स होता है, यानी जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन का जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब हम आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो टोलेंस रिएजेंट में हमें क्या करना पड़ेगा,
NaOH या KOH मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन किस में होती है, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो क्या रिएक्शन होगी, RCHO प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH निगेटिव, क्या बन जाएगा, RCO निगेटिव प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट रखने की है कि जब भी किसी रिएक्शन में कोई एसिड बनता है अगर किसी रिएक्शन में कोई एसिड बनता है और वो रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में होती है, किस में होती है, बेसिक मीडियम में होती है, तो वो क्या होता है, RCO निगेटिव सोल्ट में अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो रिएक्शन में हम अपने आप ही क्या लिखते हैं, RCOH ना लिख के क्या लिखते हैं, RCO निगेटिव। यानी अगर बेसिक मीडियम में क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो हम उसकी जगह सोल्ट यानी कार्बोक्सिलेट आयन को लिखते हैं, क्योंकि सोल्ट बन जाता है। एसिड बेसिक मीडियम में क्या होता है, एसिड क्या बना लेंगे, सोल्ट बना लेंगे, तो हम इसलिए क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन लिखते हैं यहाँ पे। तो RCO निगेटिव प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। ये Ag क्या होगा, ये Ag क्या होगा, जैसे ये टेस्ट ट्यूब होगी, जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये Ag जो होगा वो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे, यानी टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल जो होगी उसको क्या, उसमें क्या होगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। और जब ये डिपॉजिट होगा तो हमें कैसा देगा, सिल्वर मिरर अपीयरेंस देगा। यानी जब ये, क्योंकि टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पे क्या होगी, जब सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी तो हमें कैसी आएगी, मिरर जैसा अपीयरेंस आएगा। तो इसको बोलते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टोलेंस टेस्ट का ही एक और नाम होता है क्या, टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी अगर कोई कंपाउंड टोलेंस टेस्ट के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे देगा, सिल्वर मिरर अपीयरेंस दे देगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो एल्डिहाइड कंपाउंड होगा। यानी अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप हमें क्या कर रहा है, टोलेंस टेस्ट के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, सिल्वर मिरर अपीयरेंस दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो कंपाउंड जो होगा एल्डिहाइड होगा, ना कि कीटोन। और यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि इस रिएक्शन को जब हम क्या करते हैं, यानी हम पहले तो क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, जो वो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे जिसका हमें टेस्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो पहले क्या करेंगे, जो हमारा टोलेंस रिएजेंट होगा उसमें थोड़ा बेस मिलाएंगे, NaOH मिला देंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं थोड़ा, और इसको कभी भी हम डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे। यानी कभी भी जब भी हम सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं या टोलेंस टेस्ट करते हैं, तो कभी भी टेस्ट ट्यूब को हम डायरेक्ट फ्लेम में क्या करते हैं, गर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम में गर्म होने पे जो AgNO3 होता है, वो क्या होता है, अपने आप ही डिपॉजिट हो जाता है, अपने आप ही Ag की फॉर्म में टूट जाता है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं। तो इसको हमेशा क्या करेंगे, हम वाटर बाथ में रख के गर्म करेंगे। किसमें, वाटर बाथ में, यानी एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर गर्म पानी लेंगे और उसके अंदर इसको हीट करेंगे। यानी अगर कोई कंपाउंड है वो पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट दे रहा है या क्या दे रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, तो वो क्या होगा, कंपाउंड A इज एल्डिहाइड नॉट कीटोन। नेक्स्ट बात करते हैं फेलिंग टेस्ट। किसकी, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होगा। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। यानी दो फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं A और B, दोनों का हमें क्या लेना होता है, जब भी हम टेस्ट करेंगे हमें दो अलग अलग बोतल मिलेंगी, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B। जब भी हम टेस्ट करेंगे फेलिंग टेस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं। यानी जितना अमाउंट A का, यानी जितना अमाउंट हम किसका लेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन A का लेंगे, प्लस किसका लेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन B का लेंगे। A और B का क्या लेंगे, हम इक्विमोलर अमाउंट लेंगे, सिमिलर अमाउंट लेंगे। फिर इन दोनों को मिक्स करके फिर हम क्या करेंगे, जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके अंदर डालेंगे। तो फेलिंग सॉल्यूशन A एक्वस, फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, यानी एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव आयन होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। और फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, रोसेल सोल्ट। क्या बोलते हैं, रोसेल सोल्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसमें भी क्या होगा, जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, जो Cu2 पॉजिटिव आयन होगा वो क्या होगा, Cu1 में या Cu2O में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में,
यानी कॉपर +2 से किस में चला जाएगा, +1 में खुद को रिड्यूस कर लेगा और CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कॉपर +2 से +1 फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोक्सिलिक आयन में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन भी बेसिक मीडियम में हो रही है तो इसमें भी हम क्या लेंगे, RCOO निगेटिव लेंगे। तो RCHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में। और Cu2O क्या होता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है हमें। Cu2O जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है और इसके क्या कहते हैं, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं। तो RCHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Cu2 पॉजिटिव क्या होगा, Cu2O में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेलिंग टेस्ट। यानी फेलिंग टेस्ट इज गिवन ओनली, अच्छा एक बात और ये भी यहाँ पे कि फेलिंग टेस्ट इज गिवन ओनली बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड। यानी केवल और केवल इसको क्या देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके हमें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड हमें ये रिएक्शन को नहीं देंगे। यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देंगे और कौन से देंगे, कीटोन भी नहीं देंगे। कीटोन भी इस रिएक्शन को नहीं देंगे या इस टेस्ट को नहीं देंगे। तो फेलिंग टेस्ट हमें क्या किस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम फेलिंग टेस्ट से, फेलिंग टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और किसको कर सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग। यानी अगर हमें जैसे क्या करना है, अगर हमें बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड इनको हमें डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। जैसे क्वेश्चन आ गया अगर गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, तो हम इसमें सिंपली क्या दे सकते हैं, फेलिंग टेस्ट। क्योंकि ये कैसा होगा, हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये कैसे हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ये तो फेलिंग टेस्ट को देगा लेकिन ये फेलिंग टेस्ट को नहीं देगा। तो जो फेलिंग टेस्ट है वो क्या कर सकता है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या होगा, अगर एक तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ये चीज़ें एक तो हमें कहाँ पे आ जाएंगी, जैसे अगर एक कंपाउंड ए है वो क्या कर रहा है, हमें 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, कंपाउंड ए इज एल्डिहाइड नॉट कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन सॉरी। अगर कोई कंपाउंड 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, 2,4-DNP टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए यूज़ होता है, कार्बोनिल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड ए जो होगा वो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा। फिर हम इसकी रिएक्शन, अगर हमें ये पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे रहा है, तो मतलब वो क्या होगा, या तो वो एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट दे रहा है तो वो क्या होगा, कंपाउंड इज एलिफेटिक एल्डिहाइड, कंपाउंड कैसा होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा। अगर वो निगेटिव टोलन या फेलिंग दे रहा है तो वो फिर क्या होगा, ना तो वो एल्डिहाइड तो होगा नहीं, वो फिर क्या होगा, वो कीटोन होगा। अगर वो क्या दे रहा है, हमें निगेटिव टोलेंस टेस्ट दे रहा है और क्या दे रहा है, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, सॉरी निगेटिव टोलेंस टेस्ट और निगेटिव फेलिंग टेस्ट दे रहा है, तो वो क्या होगा, कंपाउंड ए इज कीटोन। और इन दैट केस वो हमें क्या दे रहा है, अगर वो हमें क्या दे रहा है, सॉरी यानी अगर वो कंपाउंड हमें क्या दे रहा है, टोलेंस टेस्ट तो दे रहा है लेकिन फेलिंग टेस्ट को नहीं दे रहा है। अगर कोई कंपाउंड टोलेंस टेस्ट दे रहा है लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, तब वो क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। यानी बेंजल्डिहाइड हो सकता है। यानी अगर कोई कंपाउंड क्या दे रहा है, हमें 2,4-DNP दे रहा है, तो हम पहले तो क्या करेंगे कि वो तो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है। फिर अगर वो पॉजिटिव टोलेंस दे रहा है तो वो एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। अगर वो पॉजिटिव फेलिंग दे रहा है तो वो एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा। अगर दोनों निगेटिव दे रहा है, फेलिंग भी और टोलन भी, तो वो क्या होगा, कीटोन होगा। और अगर पॉजिटिव टोलन दे रहा है और निगेटिव फेलिंग दे रहा है, यानी टोलन टेस्ट तो दे रहा है लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। In the next video we will study about the oxidation of methyl ketones and iodoform reaction.